नमस्कार दोस्तों आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जीआई टैग्स के बारे में। देखो दोस्तों, अभी याद रखना कि एमपी में अभी रिसेंटली हमें 5 जीआई टैग मिले और यदि आप देखोगे अभी कितने जीआई टैग हो गए हैं तो 27 जीआई टैग हो चुके हैं। तो मतलब यदि एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आता है कि कितने जीआई टैग एमपी को मिल चुके हैं तो याद रखना कितने मिल चुके हैं, 27। पहली बात। दूसरा हमको क्या याद रखना है, जीआई टैग किस एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो याद रखना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। मतलब यह वह एक्ट है जिसके तहत जीआई टैग प्रोवाइड किए जाते हैं, पहली बात। दूसरा क्या है, यदि जिस प्रोडक्ट को भी जीआई टैग मिल जाता है वह वैलिड रहता है कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। तो जीआई टैग की वैलिडिटी कितनी रहती है, 10 ईयर, पहली बात। दूसरा, जीआई टैग किस प्रोडक्ट्स को मिलते हैं, जो एक पर्टिकुलर रीजन से एसोसिएटेड होते हैं, कम्युनिटीज से एसोसिएटेड होते हैं और वहाँ के खास कल्चर या वहाँ की एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ को बताते हैं। अब अपन देखते हैं कि एमपी के 27 प्रोडक्ट्स जो हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है उनके बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले 2005 से इसकी स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले एमपी से जैसे जीआई टैग मिलता है उसका नाम है कौन सा, चंदेरी साड़ी। याद रखना, चंदेरी साड़ी अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट है ना, आपने सब सुना है दोस्तों। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जिसका नाम है प्राणपुर करके। कौन सा गांव है दोस्तों, प्राणपुर। ये प्राणपुर जाना ही जाता है अपने खास विलेज हैंडीक्राफ्ट के लिए। किसके लिए जाना जाता है, ये विलेज हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है। कौन, प्राणपुर। तो ये इसे अवार्ड भी दिया गया हमारे देश में। ओके, स्पेशल टूरिज्म की कैटेगरी हम देखें तो विलेज हैंडीक्राफ्ट ये अवार्ड मिला हुआ है 2024 में। और ये साड़ी एक्सपोर्ट होती है और मध्य प्रदेश की एक खास पहचान चंदेरी साड़ी है। वही दूसरा हम बात करते हैं बाघ प्रिंट्स की। तो सबसे पहले कब से स्टार्टिंग हुई है, 2005 से। बाघ प्रिंट्स जो धार में हमको देखने को मिलता है। धार में आप चले जाओगे तो सरदारपुर, फिर चले जाओ कुक्षी, मनावरी, जितने भी क्षेत्र हैं ये फेमस है। और बाघ नदी के किनारे नेचुरल कलर्स का यूज़ करके इन्हें बनाया जाता है। एक परिवार है जिसका नाम है खत्री परिवार, उनकी पूरी जनरेशन ये बाघ प्रिंट्स को बनाने के लिए जानी जाती है। और ये लोग लकड़ी के हैंडीक्राफ्ट से, लकड़ी का एक क्या होता है, जैसे अपन बोल सकते हैं एक लकड़ी का एक दस्ताना टाइप का हो गया, ये एक सांचा हो गया, उससे ये लोग प्रिंट बनाते हैं। तो लकड़ी के सांचे से बाघ प्रिंट बनाए जाते हैं। वहीं हम बात करते हैं बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़। देखो दोस्तों, जब भी आप कहाँ जाओगे, दतिया और टीकमगढ़ जाओगे, तो दतिया और टीकमगढ़ में खासियत क्या है, तो हमको कुछ इस तरीके से मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं दोस्तों, यही है कौन सा, इसे बेल मेटल वेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बेल मेटल वेयर। तो ये जो मूर्ति आप देख रहे हो, ये मूर्ति कहीं फेमस है और कहाँ बनती है, तो 2 जगह है, एक है दतिया और दूसरा है कौन सा दोस्तों, टीकमगढ़। और इसे जीआई टैग दिया गया, तो वो कब दिया गया है दोस्तों, तो यदि आप देखोगे तो ये हमारे यहाँ पर 2005 से स्टार्टिंग हुई और इसे 2008 में जीआई टैग दिया गया। फिर चलते हैं कौन से, इंदौर के लेदर टॉयज़ के बारे में। देखो दोस्तों, इंदौर से फेमस है लेदर के खिलौने और इसे 2008 में जीआई टैग दिया गया। वहीं महेश्वरी साड़ी, अब देखो दोस्तों याद रखना, एमपी से 3 साड़ियाँ फेमस हैं। पहली हो गई चंदेरी साड़ी, दूसरा है महेश्वरी साड़ी और तीसरी हम देखेंगे जो वारासिवनी की साड़ी हमको बालाघाट में मिलेगी। देखो दोस्तों, महेश्वर जाना जाता है अपनी खास महेश्वरी साड़ी के लिए। इसका इतिहास पुराना है और देवी अहिल्याबाई के द्वारा इस साड़ी की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा स्टार्टिंग की गई थी, तो देवी अहिल्याबाई के द्वारा। और जब भी आप यहाँ महेश्वर जाते हो तो यहाँ पर एक सोसाइटी है जिसका नाम है रहवा सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी दोस्तों, याद रखना, रहवा सोसाइटी। रहवा सोसाइटी जो 1978-79 में बनी थी। ये रहवा सोसाइटी यदि किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करती है तो महेश्वरी साड़ी को। और अभी सैली होलकर
है ना। कौन दोस्तों? सैली होलकर, जिन्हें पद्म श्री 2025 का इन्हें दिया गया, और उनका रिलेशन किसी से है? तो महेश्वरी साड़ी से है ना। तो ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। वहीं अब अपन चलते हैं, बात करते हैं नागपुर के ओके संतरे के बारे में। देखो दोस्तों, नागपुरी संतरे यह मध्य प्रदेश और नागपुर दोनों जगह फेमस है। और जब भी आप छिंदवाड़ा और सिवनी जाओगे तो यहाँ के संतरे खास हैं, जिसे जीआई टैग 2014 में दिया गया। और महेश्वरी साड़ी को कब दिया गया है? याद रखना, 2012 में। और नागपुरी संतरे को छिंदवाड़ा और सिवनी में दिया गया जीआई टैग कब? 2014 में। फिर इसके बाद हम चलते हैं रतलामी सेब। और देखो दोस्तों, जब भी आप इंदौर जाओ और इंदौर के साथ साथ जब आप रतलाम जाओगे तो रतलामी सेब, जो हमेशा एक इंदौरी अब चाहता है कि यार अपने खाने में रतलामी सेब खाए, तो रतलामी सेब बहुत फेमस है दोस्तों, रतलाम की एक खास पहचान है। और इसे जीआई टैग दिया गया कब? 2015 में। वहीं झाबुआ में एक खास मुर्गे की प्रजाति होती है जिसका नाम है कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गा, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ने इसके लिए जीआई टैग के लिए डिमांड रखी थी, और फाइनली इस मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला झाबुआ में। तो झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गे होते हैं, ये खास वैरायटी है, इसमें प्रोटीन का रिच परसेंटेज होता है, और 2018 में इसे जीआई टैग दिया गया। वहीं चिन्नौर के चावल, चिन्नौर के चावल फेमस है कहाँ पर? बालाघाट में। 2021 में इसे जीआई टैग दिया गया। वहीं चलते हैं दोस्तों, कौन से? देसावरी पान। अब देखो, छतरपुर और यूपी का महोबा, ये दोनों के दोनों फेमस हैं अपने खास पान के लिए। और इस पान को हम कहते हैं कौन सा? देसावरी पान। कौन सा पान बोलते हैं दोस्तों? देसावरी। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को जॉइंटली जीआई टैग मिला है कब? 2021 में। वहीं चलते हैं हम उज्जैन के बटिक प्रिंट के बारे में। देखो दोस्तों, उज्जैन में एक इस प्रिंट का नाम है भैरवगढ़ प्रिंट। ये लोग क्या करते हैं उज्जैन में, क्या नाम है इस प्रिंट का? याद रखना, भैरवगढ़ प्रिंट। ये लोग मोम का यूज़ करके कपड़ों पर डाई करते हैं जिससे वो फिक्स हो जाते हैं। और उज्जैन का बटिक प्रिंट 2023 में जीआई टैग मिला, और याद रखना इसका क्या नाम है? भैरवगढ़ के नाम से है। वहीं दोस्तों, आपने ठंड के समय पर आपने गज़क तो हमेशा खाई होगी, और मोरैना की गज़क ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, और इसे 2023 में जीआई टैग दिया गया। वहीं हम चलते हैं दोस्तों ग्वालियर की खासियत। अब देखो, ग्वालियर आप जब भी जाओगे तो ग्वालियर में आपको इस तरीके कालीन देख रहे हो जो आप दोस्तों, ये ग्वालियर के कालीन फेमस है, और इसे जीआई टैग 2023 में दिया गया। इसमें डार्क कलर का यूज़ होता है, और ये बनाए जाते हैं वूल से, कॉटन से, सिल्क से। तो ग्वालियर की एक खास पहचान जो हमको मिलेगी कौन सी? जिसे याद रखना, क्या बोलते हैं दोस्तों? ये ग्वालियर के कारपेट, जिसे जीआई टैग दिया गया। कब दिया गया? 2023 में। वहीं रीवा फेमस है अपने खास एक आम के लिए। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा अपन देखें एमपी में कौन कौन सी वैरायटी के मैंगो होते हैं। देखो, रीवा में आम का राजा हम किसी को कहें तो सुंदरजा आम जो है, ये सुंदरजा आम रीवा में खास है, और मध्य प्रदेश में रीवा से इसे जीआई टैग दिया गया। वहीं एक और वैरायटी मैंगो की खास है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखो दोस्तों, याद रखना, नूरजहां। नूरजहां एक आम की खास वैरायटी है जो कहीं पर होता है, वो अलीराजपुर में। अभी इसे जीआई टैग के लिए प्रपोज किया गया है, लेकिन अभी जीआई टैग नहीं मिला। अभी किसको मिला है दोस्तों? याद रखना, सुंदरजा आम कहाँ से? रीवा से। ठीक है, कहाँ से? रीवा से। कब मिला है? 2023 में। वहीं हम चलते हैं गोंड पेंटिंग्स पर। अब देखो दोस्तों, गोंड पेंटिंग्स, तो गोंड में आप जब भी देखोगे, गोंड ट्राइब एमपी में सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है। और कौन सी जगह है? अब आप चले जाओ कहाँ पर? डिंडोरी में एक खास गांव है जिसका नाम है पाटनगढ़ करके। कौन सा गांव है दोस्तों? पाटनगढ़। अब अपन बात करते हैं पाटनगढ़ की खासियत क्या है। देखो दोस्तों, आप जब भी जाओगे तो मैं आपको पहले पेंटिंग दिखाता हूँ गोंड ट्राइब्स की। देखो दोस्तों, गोंड ट्राइब्स अपने क्षेत्र में
ओके, या हम बोलें कि ये जो गोंड ट्राइब है ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है, और ये जो पेंटिंग्स बनाती है, इस पेंटिंग्स की खासियत ये होती है कि इसमें ये लोग अपने नेचर को और अपना रिलेशन क्लाइमेट और उसके साथ साथ वहाँ के एनिमल्स से दिखाते हैं। ये जो आप पेंटिंग्स देख रहे हो दोस्तों, ये गोंड की पेंटिंग्स हैं। और गोंड ट्राइब, जैसे मैंने आपको बताया कि एक गांव फेमस है जिसका नाम है पाटनगढ़। और पाटनगढ़ कहाँ मिलेगा दोस्तों? ये हमें डिंडोरी में मिलता है। ये किसके कारण फेमस है? ये है जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम ये डिंडोरी में इनका जन्म हुआ, डिंडोरी के पाटनगढ़ में। और ये एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने गोंड ट्राइब को आगे बढ़ाया पेंटिंग से रिलेटेड। और आज ये मान के चलो कि इनके नाम का स्कूल चलता है, जनगढ़ स्कूल ऑफ द आर्ट। और इन्हीं के कारण आज इस दुनिया में नहीं है दोस्तों ये, लेकिन इनके गांव में आज भी इनका पूरा परिवार इनकी पेंटिंग्स को आगे बढ़ा रहा है। तो गोंड पेंटिंग्स को जीआई टैग 2023 में मिला। और याद रखना, डिंडोरी का पाटनगढ़ गांव जो जनगढ़ सिंह श्याम के कारण फेमस है, उसे 2023 में जीआई टैग मिलता है। अब आगे चलते दोस्तों, आगे की बात करते हैं जो हमारे जीआई टैग में है। चलो देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रॉट आयरन क्राफ्ट ऑफ डिंडोरी। अब देखो दोस्तों, एक ट्राइब है जिसका नाम है अगरिया ट्राइब। कौन सी ट्राइब बता रहा हूँ दोस्तों? याद रखना, अगरिया ट्राइब। अगरिया ट्राइब गोंड की ही एक ब्रांच है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग लोहे को गला करके डिफरेंट यूटेंसिल्स बनाते हैं। क्या करते हैं ये लोग आयरन को गला करके डिफरेंट यूटेंसिल्स बनाते हैं। और रॉट आयरन क्राफ्ट डिंडोरी का 2023 में इसे जीआई टैग दिया गया। तो याद रहेगा दोस्तों, ये किस ट्राइब के कारण है? अगरिया ट्राइब के कारण। वहीं सरबती गेहूं, सरबती गेहूं सीहोर का फेमस है दोस्तों। देखो, ये सबसे ज़्यादा फेमस है सीहोर का सरबती गेहूं। सरबती गेहूं जिसे एक्सपोर्ट किया जाता है दोस्तों, और पूरे इंडिया में इसकी डिमांड है। तो याद रखना, सरबती गेहूं कहाँ का? सीहोर का। इसे 2023 में जीआई टैग दिया गया। वहीं वारा सिवनी की साड़ी, अब जैसे मैंने आपको बताया था एमपी से 3 साड़ियाँ फेमस हैं। वारा सिवनी की साड़ी हमको कहीं पर मिलेगी, तो ये मिलेगी कहाँ पर? बालाघाट में। बालाघाट फेमस है अपनी खास साड़ी के लिए, और उस साड़ी का नाम है वारा सिवनी की साड़ी। फिर चलते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं, आप जब भी भेड़ाघाट तो आप गए होंगे दोस्तों, भेड़ाघाट में वाइट मार्बल के स्टोन क्राफ्ट मिलते हैं। तो जब भी आप कहाँ जाओगे दोस्तों, जब भी आप जाते हो कहाँ पर? आप जाओगे भेड़ाघाट, तो भेड़ाघाट में हमको कुछ ऐसे क्या मिलेंगे? हमको ऐसे क्या मिलते हैं? मार्बल के बने हुए, देखो यदि मेरे पास उसकी इमेज होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, अभी दिख नहीं रही है ना? देखो दोस्तों, क्या याद रखना, मार्बल, ये देखो मिल गया। देखो दोस्तों, ये जबलपुर के जो अब आप देख रहे हो, ये कई प्रकार की मूर्तियाँ दिख रही हैं आपको। ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं ये एक्सपोर्ट की जाती है। और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट की जाती है? तो देखो दोस्तों, ये लिखा हुआ है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ये एक वाइट मार्बल से बनी हुई मूर्तियां हैं जो हमें जबलपुर के भेड़ाघाट में मिलती है, और इसे जीआई टैग 2023 में दिया गया। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, ये सब एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। वहीं चलते हैं एक खास लहसुन। देखो, लहसुन तो एमपी में कहाँ कहाँ होता है? याद रखना, ये लहसुन हमें एक तो मंदसौर में होता है और दूसरा रतलाम में होता है। रतलाम में एक जगह हो गई जावरा करके, वहाँ पर रियावन, ये एक लहसुन है दोस्तों। ये खास वैरायटी का गार्लिक है, लहसुन है, जो हमें कहीं मिलेगा तो रतलाम के जावरा नामक जगह पर मिलेगा, और इसे जीआई टैग 2024 में मिला। ठीक है, फिर चलते हैं कहाँ पर? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में एक खास गेहूँ होता है जिसको बोलते हैं कठिया गेहूँ। कठिया गेहूँ बुंदेलखंड में होता है, और ये एमपी और यूपी दोनों में मिलता है, इसलिए जॉइंटली जीआई टैग मिला किसको? कठिया गेहूँ, एमपी और यूपी दोनों से। फिर रिसेंट में अभी जीआई टैग मिले हैं जिसमें खजुराहो स्टोन क्राफ्ट। देखो दोस्तों, खजुराहो कहाँ पर आता है? छतरपुर में। और यहाँ पर किसी डायनेस्टी का रूल हुआ था, तो चंदेल डायनेस्टी का रूल हुआ था। इस चंदेल डायनेस्टी ने यहाँ पर
रूल किया और इन्होंने मंदिर बनाए जो आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। 1989 में इसे इंक्लूड किया गया। तो खजुराहो के मंदिर और खजुराहो के स्टोन क्राफ्ट जो यहाँ की मूर्तियाँ हो गई, उसे जीआई टैग 2025 में दिया गया। वहीं छतरपुर फेमस है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया छतरपुर फेमस है अपने पान के लिए, और दूसरा ये फेमस है अपने खास फर्नीचर के लिए, और इसे 2025 में जीआई टैग दिया गया। वहीं चलते हैं कहाँ पर, बैतूल में एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है भरेवा कम्युनिटी। भरेवा कम्युनिटी मोम और मिट्टी का यूज़ करके एक खास प्रकार की मूर्तियाँ बनाते हैं जिसे ढोकरा आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? ढोकरा आर्ट। और ये ढोकरा आर्ट फेमस है, और इसे दोस्तों इसकी खास पहचान है ये कि ये ढोकरा आर्ट, ये भरेवा कम्युनिटी कुछ गांव हो गए। कौन कौन से गांव हैं? अमला, टिगरिया, बरखेड़। ये एक खास क्या बनाते हैं दोस्तों, ये मूर्ति बनाते हैं, और ये मूर्ति मिट्टी, मोम और कुछ मेटल्स का मिक्सअप करके बनाते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? ढोकरा। और ये ढोकरा जो है दोस्तों, इसे जीआई टैग अभी 2025 में मिल गया। ठीक है, याद रहेगा ये सब। वहीं हम चलते हैं और बात करते हैं और एमपी के रिसेंट जीआई टैग की। दोस्तों ग्वालियर में, जैसे अभी हमने देखा कि ग्वालियर फेमस है अपने खास कालीन के लिए, वहीं ग्वालियर के स्टोन आर्ट, ग्वालियर में जो स्टोन यदि हम देखोगे यहाँ पर एक खास मिलता है सैंड स्टोन। और इतिहास में जो मूर्तियाँ बनती थी वो मूर्तियाँ कहीं से पत्थर यूज़ करते थे, तो ग्वालियर का, इसीलिए ग्वालियर के स्टोन आर्ट को 2025 में जीआई टैग दिया गया। वहीं ग्वालियर से ही पेपर मैशे है। अब ये पेपर मैशे क्या होता है? देखो दोस्तों, ये सजावटी सामानों का यूज़ करके, सजावटी सामान का यूज़ करके यूज्ड प्रोडक्ट बना, मतलब क्या हो गया, जैसे आप देखोगे सजावटी कुछ सामान हो गए जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं, जैसे हो गए क्या, रद्दी से बनाया है, कपड़ों से बनाया है। वैसे ये ग्वालियर फेमस है अपने खास पेपर मैशे के लिए, जिसे 2025 में जीआई टैग मिलता है। वहीं चलते हैं कहाँ पर, पन्ना। देखो पन्ना जाना जाता है अपने खास डायमंड के लिए। आज एमपी केवल और केवल एक ही स्टेट बचा है जहां से डायमंड का प्रोडक्शन हो रहा है, और डायमंड हमको कहीं मिलेगा तो ये याद रखना दोस्तों, ये हमें पन्ना में मिलेगा। तो देखो दोस्तों, ये पूरे के पूरे 27 जीआई टैग जो मैंने आपको ब्रीफली बताए, समझाए, ये सभी हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।